नमस्कार दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट के आज इस वीडियो में आज हम लोग अध्ययन करेंगे शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और शिक्षक शिक्षा का क्रमिक विकास कैसे हुआ। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शिक्षक शिक्षा या भारत में शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है इसके यानी कि स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के स्वरूप के निर्धारण के लिए इसका गठन किया गया था या इसकी स्थापना की गई थी। अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के निर्धारण हेतु सन 1961 में किया गया था और इसको NCERT के नाम से भी शॉर्टकट में जानते हैं। इसके बाद इसे 1975 में सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी टीचर एजुकेशन करिकुलम के नाम से जाना गया। फिर 1978 में टीचर एजुकेशन करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क के द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों की शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य इसके लिए स्पष्ट किए गए और साथ में जो पाठ्यक्रम था शिक्षक शिक्षा का उसकी रूपरेखा भी 1978 में ही तय कर दी गई। वर्ष 1993 में एक एक्ट के द्वारा एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी NCTE को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। या इसे यूँ कहें कि 1993 में एक अधिनियम पारित करके राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। फिर वर्ष 1996 में शिक्षक शिक्षा के संबंध में एक दस्तावेज तैयार करा दिया गया। 1996 में एक शिक्षक शिक्षा के संबंध में दस्तावेज तैयार किया गया और उसे 1998 में करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन के नाम से जाना गया। अर्थात 1996 में जो दस्तावेज तैयार किया गया शिक्षक शिक्षा के लिए उसे किस नाम से जाना गया? करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, इस नाम से उसको जाना गया। वर्ष 2006 में NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और NCTE अर्थात राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इन दोनों शिक्षक प्रशिक्षण परिषद ने संयुक्त रूप से कार्य करना प्रारंभ किया और वर्ष 2009 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के नाम से इसे जाना गया और इस प्रकार से इसका जो क्रमिक विकास 1961 से लेकर 2009 तक चला उसका विकास ये रहा। अब हम लोग जानेंगे कि जो शिक्षक शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था या उसके प्रमुख उद्देश्य क्या निश्चित किए गए, अर्थात शिक्षक शिक्षा के सामान्य या मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए। शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं या इस प्रकार से हैं कि जो छात्राध्यापक है या जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है शिक्षक, वो जो है उसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जो छात्राध्यापक है या प्रशिक्षणरत अध्यापक है वो व्यक्तिगत, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से परिचित हो सके। ये उसका उद्देश्य होता है कि वह व्यक्ति जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, प्रशिक्षणार्थी है, वो व्यक्ति समाज और राष्ट्र की आवश्यकता को समझे और उनकी आकांक्षाओं को समझकर उससे परिचित हो। अगली बात आती है
कि जो प्रशिक्षणार्थी है, शिक्षक प्रशिक्षणार्थी है, वो शिक्षा और शिक्षण के मूल आधारों को जान सके या उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। शिक्षा और शिक्षण के प्रति अर्थात जो शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उसके प्रति उसकी अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का विकास हो सके। ये अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि होना एक शिक्षक के लिए नितांत आवश्यक होगा। अगली चीज़ जो होती है वो बालकों में मनोविज्ञान की होती है। जो अध्यापक बाल मनोविज्ञान को समझ जाता है वो बाल मनोविज्ञान के अनुकूल व्यवहार करके बालकों को उचित शिक्षा प्रदान कर सकता है। अर्थात बालकों के विभिन्न गतिविधियों को ध्यान में रखकर उनसे उस प्रकार का व्यवहार करता है और उनके मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को समझकर वो बालकों की शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है, उनको पर्याप्त रूप से उपयुक्त रूप से शिक्षा दीक्षा दे सकता है। अगली चीज़ आती है कि शिक्षण विधियों का जो शिक्षण कौशल हैं, एक अध्यापक शिक्षण के लिए या प्रशिक्षण के लिए ये आवश्यक है कि वो शिक्षण की तमाम विधियों को जाने और उन विधियों को सीख के या उन विधियों का उचित प्रयोग कर के बच्चों के ज्ञानार्जन की, स्वयं के ज्ञानार्जन की या बच्चों के ज्ञान की क्षमता को वृद्धि कर सके, उनकी क्षमता में विकास कर सके। इसलिए यह शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है कि उन समस्त शिक्षण विधियों को जानकर और उसका ज्ञानार्जन की क्षमता स्वयं की चाहे बालकों की ज्ञानार्जन की क्षमता को वृद्धि करना, विकसित करना, विकास करना है। अगली चीज़ आती है पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाएं हैं उनके संचालन के लिए व्यक्ति को निपुण बनाना। अर्थात वो इस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा उस छात्राध्यापक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन हेतु इसमें निपुण बनाया जाता है। और जो अनुशासन है, विद्यार्थी अनुशासन हो या सेल्फ अनुशासन हो, कक्षा नियंत्रण और विद्यालय संगठन क्रियाओं में उनको दक्ष बनाना है, ये शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य हैं। अर्थात उनमें अनुशासन की, कक्षा को नियंत्रण करने की और विद्यालय संबंधित जो भी संगठन हैं उनकी क्रियाओं में उनको निपुण बनाना, दक्ष बनाना है। अगली चीज़ आती है निर्देशन संबंधी कार्यक्रम। जो भी निर्देश से संबंधित कार्यक्रम है उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की योग्यता और क्षमता का विकास करना। अर्थात निर्देशन संबंधी प्रत्येक कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से क्रियान्वित करना और उनमें उसकी क्रियान्वयन करने की योग्यता और उनकी क्षमता को भली भांति विकास करना या विकसित करना, ये शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य होते हैं। शैक्षणिक समस्याओं, आखिरी चीज़ आती है जो शैक्षणिक समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, उनके निराकरण को या उनको समझने के लिए और फिर वो समझने के बाद उनके निराकरण करने के लिए उनमें अंतर्दृष्टि या सूझ का जो है विकास होना नितांत आवश्यक है। अर्थात एक शिक्षक के लिए शैक्षणिक समस्याओं को समझने तथा उन्हें हल करने या उन समस्याओं को निराकरण करने में की योग्यता होनी बहुत ही आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से शिक्षक शिक्षा का जो उद्देश्य रहा है वो भारत में स्वतंत्रता के प्राप्ति से ही यह उद्देश्य रहा है कि उनमें व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनका समुचित संचालन किया जाए, जिससे देश, समाज और राष्ट्र का, व्यक्ति का निर्माण भलीभांति हो सके। आइए इसको हम दोहरा लेते हैं। ये शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहली चीज़ हो जाती है व्यक्ति जो है उसमें व्यक्तिगत, समाजगत और राष्ट्र की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप और उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप या उनकी आकांक्षाओं से परिचित हो सके वो शिक्षणार्थी, वो प्रशिक्षणार्थी, जिससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की जिस तरह की आवश्यकता हो उस आवश्यकताओं के अनुरूप वो उस पर अमल कर सके, उस पर खरा उतर सके। दूसरी चीज़ है शिक्षा और शिक्षण के मूल आधार को समझना और उसका निराकरण करना। शिक्षा के प्रति या शिक्षण के प्रति अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का विकास करना, बालकों को ज्ञानार्जन के लिए, बालकों को समझाने के लिए, बताने के लिए उनमें मनोविज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। या अर्थात
उस शिक्षक प्रशिक्षणार्थी को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान करके बालकों की मनोगत्यात्मक गतिविधियों को जानकर उनमें ज्ञान का संचार भली भांति विकसित करना। और जो शिक्षण विधियां हैं, उचित शिक्षण विधियों के द्वारा उस बालक में या जो जिस जगह पे वो जाएगा व्यक्ति, वो प्रशिक्षणार्थी बालकों के मनोविज्ञान से संबंधित समस्याओं को जानकर उचित शिक्षण विधियों के द्वारा उसके ज्ञानार्जन में वृद्धि करेगा या उसके ज्ञानार्जन की क्षमता को बढ़ाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं, जो भी पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाएं हैं, उनके संचालन हेतु उस व्यक्ति को निपुणता प्रदान करना। और विद्यार्थी में अनुशासन, कक्षा नियंत्रण, विद्यालय संगठन क्रियाओं के संचालन में उनको या उस प्रशिक्षणार्थी को दक्ष बनाना या उसमें उसको निपुण बनाना। निर्देशन से संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना और उनकी योग्यता और क्षमता का विकास करना, जिससे वो किसी भी निर्देशन संबंधी कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित कर सकें, उसकी देखरेख से कर सकें और उस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चला सकें। शैक्षणिक समस्याएं जो भी हैं उनको समझने के लिए उनमें समझ विकसित करना और उस शैक्षणिक समस्याओं के हल ढूंढना भी शिक्षक प्रशिक्षण या शिक्षक शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने शिक्षक शिक्षा का विकास और शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य को समझा। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। पसंद आने पर सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।